हमारे समाज के लोग कहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, बहुत अम्बेडकर किताब पढ़े हैं, लेकिन मानवर साहब ने कहा कि मैं एक किताब पढ़ा और घर द्वार हित नाते सब कुछ मैं त्याग दिया। मैं 10 बार ही उसको पढ़ा हूँ, जिस किताब का हमने नाम धरा एलियंस ऑफ कास्ट। एक ही किताब पढ़ने से उन्होंने घर दूरा न अपने नाम पर जमीन रखा, न अपने नाम पर बैंक अकाउंट रखा, न कभी हित नाते गया और न कभी किसी श्राद्ध और न अपने घर लौटा, न अपने शादी किया। वो धन है हमारे महापुरुष कांसीराम साहब। और वो बाद को बाबा साहब को उनको याद आया जब उन्होंने कहा था कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, उसी को लेकर ये जो है दिल में खटका और खटने के बाद को रखने के लिए एक पार्टी का निर्माण करना पड़ा। पहले उन्होंने कर्मचारी को, मैं शॉर्ट में ले रहा हूँ, इससे बहुत बात लंबी है सर। तो 1971 में जब 1959 से लेके 63 में उन्होंने नौकरी छोड़ दिया है और 63 से लेके 71 तक आरपीआई बाबा साहब का बना हुआ संगठन था, उस संगठन में काम करते थे। लेकिन 1971 में एक घटना घटती है, जैसे आज गठबंधन का जो बात आता है कि गठबंधन बहन जी क्यों नहीं करते हैं, इसी गठबंधन का लेके आरपीआई पार्टी बाबा साहब का बनाया हुआ था। 1971 में उस साइड 521 सीट हुआ करता था लोकसभा का, और उस गठबंधन में ऐसी जैसी सभा चल रहा था, सीट के बंटवारा हो रहा था, गेट के बाहर खिड़की से ही मानवर कांसीराम साहब ने सुना, और एक सीट जब मिला इनको आरपीआई को, और इस बात को उनको दिमाग में खटका कि मैं इतना हूँ, मैं 85% हूँ, अब मुझे एक सीट मिलता है। एक सीट मिलने पर जिनको मिला बहुत खुश हुए। तो सामान्य साथियों, इसी लेकर उन्होंने 1971 के बाद एक सोचा और उसी में 6 दिसंबर 1978 को वामसेप का निर्माण किया। और 3 साल के पुनः इसी मंत्र पर, जो 3 मंत्र चल रहा है, बुद्ध ने कहा 3 मंत्र, बाबा साहब ने 3 बात कहा, और 3 ही बात पर बहुजन वामसेप का निर्माण हुआ 6 दिसंबर 1978 को। और 6 दिसंबर बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर 6 दिसंबर 1981 को दलित शोषित समाज DS4 का निर्माण हुआ। संघर्ष समिति उसका हिंदी में कहा जाता है, दलित शोषित समिति, संघर्ष समिति। और पुनः 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का निर्माण हुआ। निर्माण करने का मुख्य कारण था कि हमारे SC ST OBC एंड माइनॉरिटी को जो समान अधिकार था, न कांग्रेस दे रहा है, न बीजेपी दे रहा, CPI दे रहा है, किसी पार्टी ने नहीं दिया। इसी को लिए बहुजन समाज पार्टी का निर्माण हुआ। मानवर कांसीराम साहब ने नारा दिया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जिसकी संख्या जितनी भारी उतने हिस्सेदारी। इसी नारे पर उन्हें बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया। निर्माण करके 3 मंत्र पर, जैसे महात्मा बुद्ध की, संत रविदास जी की वाणी हो, या हमारे बाबा साहब का उसी मंत्र में 3, भैया रविंद्र सर ने कहा कि 3 सांसद 1989 में जीता, और 3 सांसद पर 3 काम लिया। 3 सांसद 3 काम। काम कौन? पहला काम, कांग्रेस आज हिमायती बना हुआ है, कहता है कि बाबा साहब कंधे पर फोटो लेके घूम रहा है, कपार पर फोटो लेके घूम रहा है। लेकिन वही कांग्रेस के जिसके पूर्वज राजीव गांधी ने भारत रत्न ले लिया, इंदिरा गांधी ने भारत रत्न ले लिया, नेहरू ने भारत रत्न ले लिया, लेकिन वही कांग्रेस के लोग आज जो फोटो लेके घूम रहा है, बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया। और सम्मान नहीं देने पर वही 3 सांसद बनने के बाद बाबा साहब ने, मानवर कांसीराम साहब ने पहला प्रस्ताव VP सिंह को साथ बात हुआ। बात होने पर कहा कि लड़ाई लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने रोड पर संघर्ष किया है। और करने के बाद 3 काम मांगा। पहला काम मांगा कि मुझे बाबा साहब का भारत रत्न दे दो। दूसरा कहा कि मंडल कमीशन, जिस मंडल कमीशन बनाने के, आयोग बनाने के लिए बाबा साहब ने इस्तीफा दिया था 1951 में, और उस आयोग को
नहीं बना के बाद में नेहरू जी ने काका कलेरकर के नाम से आयोग तो बनाया, लेकिन सर्वे भी कराया, लेकिन उसको लागू न करके टोकरी में डाल दिया खाली बस्ते में। इसके बाद मंडल कमीशन लागू कर दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और तीसरा उन्होंने कहा कि आज तक पार्लियामेंट में बाबा साहब का फोटो नहीं लगा हुआ, मूर्ति नहीं लगा हुआ है, एक मूर्ति लगा दो। यही 3 काम लेके मानवर कांशीराम साहब ने 3 सांसद 3 काम, यानी जितने बहुजन समाज पार्टी के सांसद जीतेगा उतने काम मिलेगा, मानवर साहब का नारा था। और उस पैटर्न पर माननीय बहन जी ने 67 विधायक पर 3 जून 1995 को, और 3 जून 1995 को सरकार क्यों बना? जब 1984 में जब पार्टी हमारा बन गया था तो मीडिया वालों ने पूछा था कि साहब आपने तो पार्टी बना लिया, न आपके पास धन है न कार्यकर्ता है, आप कैसे चलाइएगा? तो मानवर साहब ने कहा था 3 जून 1985 को कि तुम कान खोल के सुन लो और जाकर दीवार पर लिख दो, मेरा यूपी में 10 साल के बाद मेरा सरकार बनेगा। धन है हमारे साहब कि उनकी कहा हुआ बात 3 जून 1995 को ही सरकार हमारे बना बहुजन समाज पार्टी के, अब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मुख्यमंत्री बना और 67 विधायक लेकर, ज़्यादा ही नहीं। तो उन्होंने मजबूरी पैदा करने के लिए कहता था। आज जो गठबंधन की बात आता है, गठबंधन की नहीं करते हैं, गठबंधन करने से हमको उस पर नुकसान होता है, बहुजन समाज पार्टी का नुकसान होता है। 93 में भी गठबंधन हुआ है, 97 में भी हुआ है, 2000 में भी हुआ है। 93 में गठबंधन हुआ, 67 सीट मिला, 96 में गठबंधन हुआ, 67 मिला, और 2000 में बहन जी अकेले चुनाव लड़े तो 100 सीट मिला यूपी का। और वही फिर पैटर्न पर बहन जी ने अकेले चुनाव लड़ा 2007 में, तो फुल बहुमत का सरकार बना है, गठबंधन नहीं, फुल बहुमत सरकार बना। तो भाईचारा जोड़ के एक समाज का जो हमारे अगर कमियां अगर लोगों को कहना है, लोग कहते हैं, तो यहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनमें कमी है कि हम आपके तक घर तक नहीं जाते, नहीं समझा पाते हैं। बहुजन समाज पार्टी जब 3 जून मात्र 13 दिन के शासन काल में 1,67,000 एकड़ जमीन यूपी में बांटने का माननीय बहन जी ने काम किया। बांटी के काम नहीं किया, उसको धरातल पर ला के कब्जा करा के जोतवा के कोड़ के पैदा करवा के सुरक्षित करवाया। लेकिन आज यहाँ के सरकार एक बड़का भाई एक छोटका भाई चला के 35 साल से चला रहे हैं। एगो ने कहा कि 3 डिसमिल जमीन देंगे गरीबों को घर बसाने के लिए, कुछ को दिए भी लेकिन आज तक कब्जा नहीं कराए। एगो आए तो कहे कि हम 5 डिसमिल देंगे। कांग्रेस के शासन में कुछ लोगों को जमीन मिला है, आज तक कब्जा नहीं हुआ। लेकिन यही हमारे नेता बहन कुमारी मायावती जी ने जो कहा से दिया नहीं, उसको धरातल पर ला दिया। महापुरुषों के विचार पर पार्टी है, महापुरुषों के विचार वहाँ रखा। अंबेडकर नगर, कुशीनगर जिला बनाया, जितने हमारे कबीर नगर जिला बनाया, जितने हमारे महापुरुषों के नाम पर उन्होंने जिला बनाने का काम किया। यानी मानवर कांशीराम साहब से मुड़िया पूछता था कि आप जब पार्टी बनाए हैं तो शासन कैसा चाहते हैं, तो उन्होंने कहा था जैसा अशोक सम्राट का शासन चलता था, जिस दिन सोने के चिड़िया कहा जाता था, वैसा मुझे शासन चाहिए। तो शासन कब चलेगा? जब हमारे अशोक सम्राट का शासन जैसा चला था उसके विचार बनेगा, महापुरुषों के विचार बनेगा। और वही काम करने के लोग मीडिया आज जिस पत्थल को बात करता था, मीडिया कहता था कि पत्थल में बहन जी ने रुपया डाल दिया, आज लाखों रुपया उसमें करोड़ों रुपया रहा है, सरकार के फायदे में जा रहा है, सरकार के फंड में जा रहा है, जिसको पत्थल के नाम पर लोग प्रचार किया। तो मित्रों, हम लोग को बहुत सा भटकाने जाता है, बात बहुत लंबी है, एक चियाऊ है। बहुजन समाज पार्टी को बनाने का यही जरूरत है, जो हम लोग को समानता का अधिकार नहीं मिल रहा था, समानता को अधिकार लेने के लिए बहुजन समाज पार्टी का निर्माण हुआ। दूसरा बात आता है कि बहुजन समाज पार्टी के पैसा क्यों दें और क्यों जरूरत है? तो बहुजन समाज पार्टी के पैसा की जरूरत इसलिए है कि सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मूर्ति का आंदोलन बिना पैसे के नहीं चलेगा। आज इलेक्टर बॉन्ड के तहत मीडिया के द्वारा पेपर में आया है
या टीवी चैनल पर आया है, हर पार्टियों को पैसा लेने का, बड़ा बड़ा सेठों कारपेंटरों से लेने का पैसा का प्रूफ आया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी पर 1 रुपया का चंदा लेने का प्रूफ नहीं आया है। इसलिए कि बहुजन समाज पार्टी अपने बलबूता पर चुनाव लड़ती है और समाज हित का काम करती है। वो किसी गुलाम नहीं बनता है, अब गुलाम बनने के लिए काम नहीं किसी के दबदबे में नहीं रहना चाहती हैं। बहन जी अपने शासन में, अभी लोग कुछ कहते हैं कि बहन जी भाजपा से जैसे गठबंधन किए, भाजपा से मानवर साहब ने गठबंधन किया, लेकिन उसको उपयोग किया, समर्थन दिया, समर्थन दिया नहीं लिया, 3 बार से समर्थन लिए हैं, दिए नहीं हैं, उसका मालिक मैं रहूँगा। अगर है तुमको हमके साथ गठबंधन करना तो करो, नहीं तो तुम घरे, हम घरे।